मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर सलीम है और मैं डेयरी फार्म से बिलोंग करता हूँ। और हम आज कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे यूहन्ना रसूल की अंजील, उसका 3 बाब, उसकी पहली आयत से लेकर 5 आयत तक। फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमुस नाम यहूदियों का एक सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ऐ रबी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मौज़े तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। खुदावंद के कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए सुनने वालों पर। और खुदावंद यीशु अल मसीह एक यंग मैन, 30 साल का नौजवान था और उसके पास बुज़ुर्ग निकोदेमुस, जो बड़ा उस्ताद, शरीयत का मुअल्लिम और कानून साज था, जो खुदा के कानून को जानता था, उसके कानून को वो जानता था और लोगों को सिखाता था, वो सिखाने वाला था। लेकिन वो एक लड़के के पास आया और रात के वक्त आया कि कहीं लोग ये ना कहें कि उस्ताद होकर एक लड़के के पास जा रहा है। लेकिन जब वो यीशु मसीह के पास आया तो उसने यीशु मसीह से मुखातब होकर ये बात कही कि मैं जानता हूँ कि तू एक उस्ताद होकर आया है, जो मौज़े तू दिखाता है और कोई दिखा नहीं सकता। लेकिन यीशु मसीह ने उससे ये बात कही कि जब तक, यीशु मसीह ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने ये बात उससे कही, आदमी जब बूढ़ा हो गया हो तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? लेकिन यीशु मसीह ने उसे रूहानी तरीके से समझाया कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा नहीं होता वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। ये शख्स उससे ये पूछता है कि मुझे बता कि मैं कैसे दाखिल हूँ, और यीशु अल मसीह ने ये बात उससे कही। उसने कहा, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। खुदावंद यीशु मसीह ने उसे पानी के बपतिस्मा के बारे में बताया और उसने कहा कि जब तक आप रूह और सच्चाई से पैदा नहीं होते, खुदा के रूह से पैदा नहीं होते, जब तक आपको खुदा का पाखरू नहीं मिल जाता आप उसकी बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने बड़े आसान तरीके से ये बात उससे की कि जब तक कोई आदमी पानी और रूह से, इन दोनों बातों को उसने आगे रखा। रूह से भी पैदा होना है और पानी से भी पैदा होना है। पानी का
तो मतलब ये है कि जब हम पानी के नीचे जाते हैं तो दुनिया की तरफ से मर गए, अब मसीह में जिंदा हैं। जब ऊपर आ जाते हैं तो हमें नई जिंदगी मिल जाते हैं, हम चुने हुए हो जाते हैं। बल्कि हमने नहीं, बल्कि उसने हमें चुन लिया है, हम उसके बरगज़ीदा हो जाते हैं, उसके बेटे कहलाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने ये जन्म भी कहा, और उसने कहा तुमने रूह से भी जन्म लेना है, पाक रूह के वसीला से। जब तक आपको पाक रूह नहीं मिल जाता, पाक रूह का बपतिस्मा नहीं हो जाता, हम खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। खुदावंद यीशु अल मसीह ने यही बात कही, पानी और रूह से पैदा होना हमारा ज़रूर है। जब तक हम उससे पैदा नहीं होते, उस वक़्त तक हम आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। और खुदावंद के बंदा पौलुस रसूल ने ये बात कही, हमें सिखाया, उसने आने वाली कलीसियों को ये बपतिस्मा के बारे में सिखाया। उसने कहा, बस क्या हुआ, क्या हम इसलिए गुनाह करें कि शरीयत के मुताबिक नहीं बल्कि फजल के मुताबिक हैं? हरगिज़ नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी फर्माबरदारी के लिए अपने आप को गुलामों की तरह हवाला कर देते हो, उसी के गुलाम हो जिसके फर्माबरदार हो, हुआ गुनाह के जिसका अंजाम मौत है, हुआ फर्माबरदारी के जिसका अंजाम रास्तबाजी। लेकिन खुदा का शुक्र है कि अगर चाहे तुम गुनाह के गुलाम थे तो भी दिल से उस तलीम के फर्माबरदार हो गए जिसके सांचे में तुम ढाले गए थे, और गुनाह से आज़ाद होकर रास्तबाजी के गुलाम हो गए। आज हम जब बपतिस्मा ले लेते हैं तो हम रास्तबाज बन जाते हैं। हम गुनाह के गुलाम नहीं रहे, बल्कि हम खुदा के फर्जंद हो जाते हैं। अब हमारे कंधों पर गुलामी का जुआ नहीं है। लेकिन उसने 2 बाप में ये बात कही, रोमियो 2 बाप और उसकी चंद आयतों में ये बात उसने सिखाई। उसने कहा, बस हम क्या कहें, क्या गुनाह करते रहें ताकि फजल ज़्यादा हो? हरगिज़ नहीं। जो हम गुनाह के एतबार से मर गए, क्यों कर उसमें आइंदा को ज़िंदगी गुजारें। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जलाया गया, उसी तरह हम भी नई ज़िंदगी में चलेंगे। खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल हमें ये बात सिखाता है कि हम रास्तबाजी के एतबार से ज़िंदा हैं। हम रास्तबाज हो गए हैं। जब हमने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, हम मसीह के साथ मर गए और अब मसीह के साथ ज़िंदा हैं। हमारी ज़िंदगी इस दुनिया की नहीं बल्कि यीशु अल मसीह की है। हम नए यरूशलेम के शहरी हैं और वो रहा है, और हम उसके साथ हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। जो इस जहान से चले जाएंगे और जो बकाया रह जाएंगे वो पीछे उसका इस्तकबाल करेंगे। और खुदावंद यीशु मसीह में जो मरते हैं, हम यीशु मसीह में मरते नहीं बल्कि हम सो जाते हैं। सोए हुओं को तो उम्मीद होती है, लेकिन जो मुर्दा हैं उनकी कोई उम्मीद नहीं है। और खुदावंद यीशु मसीह में जो ज़िंदगी गुजारते हैं वो नए यरूशलेम के शहरी हो जाते हैं। हमने आज अगर यीशु मसीह के साथ नए यरूशलेम में उसके शहरी बनना है, उसने ये बात कही कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता हूँ। लेकिन जो लोग
आज ये चाहते हैं कि हम नए यरूशलेम में दाखिल हों। वहाँ पर ना रोना ना दांतों का पीसना है, वहाँ पर शादमानी है, खुशी है, इत्मीनान है। आप खुदा के हजूर हर वक्त हाज़िर रहा करेंगे और आपको किसी ना बीमारी का ना कमज़ोरी का कोई परेशानी ना होगी, ना बदरूहों की, ना जादूगरों के पास जाना पड़ेगा, बल्कि हम यीशु अल मसीह के पास होंगे। और जहाँ पर मकाशफा 7 बाब उसकी 9 आयत में ये बात लिखी है कि जिन लोगों ने अब बपतिस्मा लेकर तौबा करके अपने जामों को धो लिया उसके खून से, और वो एक बहुत बड़ी भीड़ बर्रा के सामने खजूरों की डालियां लिए हुए खड़ी है, हम उस भीड़ में शामिल होंगे जो हर वक्त बर्रा के पास रहेंगे। आए हम अपनी ज़िंदगी को यीशु के ताबिया कर दें, अपने आप को उसके फर्जंद बना लें, हम उसके खेत में आ जाएं, दिन रात उसके खेत में काम करें, क्योंकि आप चुने हुए लोग हैं। आपको खुदा ने बुला लिया है, आप बुलाए हुए हैं। पतरस रसूल के ख़त में ये बात लिखी है कि तुम शाही कहनों का फ़िरका और मुक़द्दस कौम हो, तुम चुने हुए हो। इसका मतलब है तुम अलग किए हुए हो और खुदा आपसे प्यार करता है। आए मेरे अजीज़ों, जितने इस कलाम को सुनते हैं, देखते हैं, अपनी ज़िंदगी को उसके ताबिया कर दें, हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। कहीं ये ना हो कि वो कहे कि मैं आपको जानता ही नहीं। जाओ इनको वहाँ पर ले जाओ जहाँ रोना और दांतों का पीसना है। ऐ मेरे अजीज़ों, आप आसमानी शहरी बन जाएं, आप यीशु के ताबिया हो जाएं, आप यीशु की शरीयत को अपनाएं। हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। आप सब पर यीशु मसीह की सलामती हो और हमेशा उसके कलाम पर अमल करते रहें और वो आपको अपनी बरकतों से माला माल करता रहे। खुदा यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।